जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे है कि मैं फ़र्दर दो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जी टेस्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, जैसे में एक क्वेश्चन है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन ऑफ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस का साइन सिग्मा स्क्वायर 1170 इज़ 130। ठीक है, अब देखें वेरिएंस गिवन है, तो वेरिएंस से आगे हम पहले मैं क्वेश्चन बता दूँ फिर आगे चलते हैं। इफ़ अ सैम्पल साइज 102 मोर देन 30 है, दिस पॉपुलेशन गेव x बार इज इक्वल टू 150, लेट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच ए जो है म्यू है वो ग्रेटर देन 145 है, और जो अल्फ़ा वो गिवन है आपके पास 0.01। देखिए मेरे पास गिवन वैल्यूज़ क्या हैं, वेरिएंस मेरे पास है 1170। जब मैं अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास जनाब वाली सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें 34.21। जो n है वो 102 है विच इज़ ग्रेटर देन 30 है। x बार 150 है, इट्स गिवन वन, देयर विल बी नीड टू कैलकुलेट द x बार अगेन। जो आपका अल्फ़ा है दैट इज़ 0.01। ठीक है, ग्रेटर की बात आई है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्या है, म्यू जो है ग्रेटर 140 है, 5 है, तो इसका मतलब वन टेल है, इक्वालिटी की बात नहीं है। अच्छा, एच नॉट क्या होगा फिर कि म्यू जो है या वो लेसर होगा या इक्वल होगा किसके 145। आपको पता ना कि जो एच नॉट है वो निगेट करता है हमेशा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। अल्फ़ा गिवन है 0.01, टेबल में वैल्यूज़ गिवन है, हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अब क्योंकि आपके पास सिग्मा नोन है, आपका एन जो है ग्रेटर देन 30 है, तो एप्लीकेशन जो होगी जी टेस्टिंग की होगी। ये फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है बेटा, अब मेरे पास जो गिवन वैल्यू है मैंने वो अप्लाई की। ठीक है, जैसे एक्स बार है, म्यू भी आपके पास गिवन है। ठीक है जी, और एक्स बार आपका 150 है, म्यू जैसे आपका 145 है, सिग्मा आपका 34.2 है, और जनाब वाली जो आपका एन है 102 एज अ होल कैलकुलेट करके 1.48, ये आपकी जी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमने क्रिटिकल रीजन में जाके इसको एनालिसिस करना है कि वो पर्टिकुलर टेबल की वैल्यू में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। जी कैलकुलेटेड है और जी अल्फ़ा प्लस माइनस आपको पता है। अच्छा, जी कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है जी 0.01। अब जी कैलकुलेटेड जो जी की वैल्यू है जो अल्फ़ा के अकॉर्डिंगली वो 2.33 है। अब ये जो कैलकुलेटेड है 1.48 है। इसका मतलब है जो आपकी टेबल वैल्यू है, जो एक्सेप्टेंस रीजन है, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू उस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर फॉल कर रही है। दैट्स वाई हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लाइज कर रही है, फॉल कर रही है उस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस रीजन में। जब इस रीजन में आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर रही हो, लाइज कर रही हो, तो फिर कंक्लूजन में हम इसको एक्सेप्टेड के नाम से लेके आते हैं कि हमने इसको एक्सेप्ट किया इस हाइपोथेसिस को। ठीक है बेटा, ये एक क्वेश्चन था। इसी तरह सेकंड एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ चीज़ें आपको जैसे बताया ना, एक्स बार आपको गिवन था। यहाँ वो कहता है सेकंड क्वेश्चन में रैंडम सैंपल ऑफ 9 वैल्यूज़ है नॉर्मल पॉपुलेशन से, गेव द फॉलोइंग वैल्यूज़ है 66, 68, 62, 61, 59, 67, 64, 66, 63। एज अ होल ये वैल्यूज़ कितनी है बेटा, 9 वैल्यूज़ हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये 9 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अच्छा, अब जो गिवन है हमारे पास वो कहता है, आगे बात करता है, डिस्कस द सजेशन दैट मीन इज़ द पॉपुलेशन इज़ 60, पूरी 60 है, दैट मीन्स इक्वल टू 60 है, और जो अल्फ़ा है जो सॉरी आपके पास सिग्मा है वो 3 अगेन गिवन है। जब सिग्मा गिवन होगा तो फिर आपकी चाहे एन लेस देन 30 है या ग्रेटर देन 30, आपने जी की एप्लीकेशन ही करनी है। और जो अल्फ़ा की वैल्यू है गिवन है 0.01। फिर जो चीज़ें गिवन है मैंने उसे एलेबरेट किया है थोड़ा सा कि 9 आपके पास नॉर्मल पॉपुलेशन की आपके पास हैं वैल्यूज़, और जो सिग्मा है वो 3 है, अल्फ़ा 0.01 है,
और जो पॉपुलेशन का मीन यानी कि म्यू जो है आपके पास 60 है। अब जाहिर बात है आपके पास जो है वो तो ज़ीरो म्यू इज इक्वल टू 60 है, तो ऑल्टरनेट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 60। अब क्योंकि इक्वालिटी आ रही है तो ये टू टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट की वजह से हम क्या करते हैं, आगे जाके क्रिटिकल रीजन में आपको डिफाइन करूँगा। अच्छा, अल्फ़ा है गिवन है 0.01 वैल्यूज़। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आपके पास सिग्मा नॉन है आपके पास, जब सिग्मा नॉन होगा तो हम जी अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला लिखा। अब मेरे पास म्यू भी है, सिग्मा भी है, एन भी है, लेकिन मेरे पास एक्स बार नहीं है। तो एक्स बार मैं ये देखें वैल्यूज़ मेरे पास एक्स की हैं, तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला से, ठीक है, मीन डायरेक्ट जो मेथड है उससे मीन मैंने कैलकुलेट कर लिया, समेशन एक्स ओवर एन, दैट इज़ 64। अब इस 64 की हम एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है जी, ज़रा देखिएगा। अब मेरे पास जी की वैल्यू है 64 एक्स बार है, म्यू मेरे पास 60 है, सिग्मा मेरा 3 है और जो एन है मेरा 9 है, तो दैट इज़ 4। अब मैं जाता हूँ, देखें जब मेरा टू टेल्ड होगा तो अल्फ़ा को मैं किस पे डिवाइड करूँगा, 2 पे, जिसकी वैल्यू क्या आती है 2.58। ये हम ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कैलकुलेटेड जो वैल्यू है 4 है और जो एक्सेप्टेंस रीजन की वैल्यू है वो 2.58। दैट मीन्स कि कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में फॉल नहीं कर रही। इसका मतलब ये आपकी ग्रेटर वैल्यू है। जब ये फॉल नहीं करती तो हमारा इसका मतलब ये मैं मेंशन करूँगा कि ये आपका यहाँ पे वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल नहीं कर रही। जब ये बेटा एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल नहीं करेगी तो कंक्लूजन क्या होगा, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जी टेस्ट के मैंने आपके साथ 2 डिफरेंट न्यूमेरिकल शेयर किए हैं। आप इसको ज़रा डिटेल में देखिए, फिर जो भी फर्दर आपका क्वेश्चन होगा विल डिस्कस, ठीक है जी। इससे रिलेटेड अभी नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह ताला एक आधा सवाल करके फिर टी टेस्टिंग की तरफ भी मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।